हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। आज मैं आप लोगों को आवर्त सारणी में जो भी तत्व पाए जाते हैं उनमें कौन धातु है, कौन अधातु है और कौन उपधातु है को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग आवर्त सारणी के तत्वों को पहचान सकते हैं कि कौन धातु है और कौन अधातु है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं संयोजी कोष। संयोजी कोष जिसको हम लोग अंतिम इलेक्ट्रॉन भी या अंतिम कक्षा भी कहते हैं। तो संयोजी कोष या अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आधार पे ही हम लोग धातु, उपधातु और अधातु को बताएंगे। तो अगर किसी भी तत्व के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन है तो हमारा धातु होगा। अगर चार है तो हमारा उपधातु होगा। अगर 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा क्या होगा, अधातु होगा। तो आइए इसका यूज करके हम लोग आवर्त सारणी के तत्वों को पहचानते हैं कि कौन धातु है और कौन अधातु है। तो आइए हम लोग सबसे पहला तत्व देखते हैं। जैसे अगर हम कहें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक ही हम लोग का जो है 1 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s1, मतलब कि इसके संयोजी कोष में जो है एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि ये हमारा क्या होना चाहिए, धातु। लेकिन ये धातु न होकर के क्या होता है, अधातु होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है आवर्त सारणी का अपवाद तत्व है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, अपवाद होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी अन्य तत्व की बात करें, जैसे अगर हम कहें लिथियम, हम ले लेते हैं। ठीक है, लिथियम जिसका सिंबल Li होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 3 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले 1s2, 2s1। तो इसके संयोजी कोष में हम लोग देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा, धातु, इसके आधार पे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा तत्व लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं बेरिलियम, ले लेते हैं बेरिलियम जिसको Ba से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2। तो इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा क्या होगा, धातु होगा। इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ें, चौथे नंबर पे बोरान ले लेते हैं जिसका सिंबल B होता है। इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p1। तो इसके संयोजी कोष में हम लोग देख रहे हैं कि 2, 1, 3, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारा क्या होगा, धातु होगा। ठीक है, तो ये तो था धातु को निकालने का तरीका। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें उपधातु कह लें या अधातु कह लें। ठीक है, तो जैसे अगर हम आगे बढ़ें, जैसे नाइट्रोजन ले लेते हैं। पांचवा तत्व हम लोग का है नाइट्रोजन जिसका सिंबल होता है N। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2, 2s2, 2p3। तो इसके संयोजी कोष में हम लोग देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, इसके आधार पे ये हमारा जो है अधातु होगा। इसी तरीके से और कोई भी तत्व ले लेते हैं, जैसे अगर हम कहें क्लोरीन, हम लोग ले लेते हैं जिसका सिंबल Cl होता है और इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। तो देखते हैं कि यहाँ इसके संयोजी कोष में जो है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस आधार पे ये भी हमारा क्या होगा, अधातु। ठीक है, तो ये था हम लोग का आवर्त सारणी में जो भी तत्व पाए जाते हैं उनको इस ट्रिक के माध्यम से पहचानना। ठीक है, इसके अलावा एक और हम लोग का ट्रिक होता है जिसको हम लोग यूज करके आवर्त सारणी के तत्वों को पहचान सकते हैं कि कौन धातु है, कौन अधातु है। तो हम लोग का वो जैसे ट्रिक है, अगर किसी भी तत्व के नाम के अंत में यम आ जाए तो हमारा क्या होता है, वो हमारा धातु होता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि किसी तत्व के नाम के अंत में न आ जाए, र आ जाए या स आ जाए तो हमारा क्या होता है, अधातु होता है। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण की हम बात करें, ये हमारा ट्रिक है जिसका यूज करके भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लिथियम,
लिथियम, लास्ट में यम आ रहा है मतलब ये क्या होगा, धातु। सोडियम, लास्ट में यम आ रहा है मतलब ये धातु। इसी तरीके से अगर अधातु की बात करें तो इसका उदाहरण अगर हम कहें नाइट्रोजन, लास्ट में न आ रहा है मतलब ये हमारा क्या है, अधातु। इसी तरीके से अगर हम कहें सल्फर, लास्ट में र आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, अधातु। तो ये था हम लोग का तत्वों को, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है को पहचानने का एक बहुत ही आसान ट्रिक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें